हेलो बच्चों एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबसन एंड फ्लेम। आखिर क्या होता है कंबसन एंड फ्लेम? देखिए, चीजों के जलने के लिए ऑक्सीजन का होना काफी जरूरी हो जाता है। तो कंबसन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबसन। देखिए, जब चीजें जलते हैं तो उससे हीट निकलता है और लाइट भी निकलता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप एक मोमबत्ती को जलाए हैं और उसको गिलास से ढक दिए, तो क्या होगा? मोमबत्ती बुझ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट पे नहीं आ पाया। आया बात आप लोग को समझ में? अब आगे देखते हैं कि फ्यूल्स क्या होता है। देखिए, हम लोग रोज का आम जिंदगी में ये सारी चीज़ों का यूज करते ही है। कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल, है ना? ये सभी चीज़ें जो है फ्यूल्स कहलाते हैं। जब ये चीज़ें जलता है, उससे एनर्जी निकलता है, हीट निकलता है, लाइट भी निकलता है। ओके, तो फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस नेचुरल गैस यानी सीएनजी। ओके, तो ये सारी चीज़ें फ्यूल्स कहलाते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि फ्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबसन। जब चीजें जलता है तो उससे लाइट भी निकलता ही है। आइदर एज फ्लेम और एज ग्लो, या तो वो फ्लेम की तरह जलेगा या फिर वो ग्लो करेगा। तो सूरज जो है सबसे बड़ा सोर्स है हम लोग के लाइट का। जैसे सूरज जैसे हो गया, उसका अंदर कौन सा रिएक्शन चलता है? उसके अंदर चलता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। देखिए क्या होता है कि व्हेन टू और मोर एटॉमिक न्यूक्लियर आर कंबाइन टू फॉर्म ए वन डिफरेंट एटम, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जब दो या दो से अधिक न्यूक्लियर मिलके एक बनता है तो उससे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, जो इन द फॉर्म ऑफ ए लाइट हम लोग को मिलता है। तो एंड अ प्रोड्यूस ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। देखिए, वो टेम्परेचर जिस पे कोई चीज जलेगा, अगर इग्निशन टेम्परेचर के नीचे रहेगा तो वो चीजें जल नहीं पाएगा। जैसे द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टांस कैचेस फायर, वो कम से कम तापमान जिसमें चीजों में आग लग जाए। ओके, जैसे आप घर में लकड़ी रखें और बगल में रख देंगे केरोसिन ऑयल, तो क्या आपस में जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। अगर वही आ, इसको जलाते हुए रखेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो शायद लग जाए आग। आप और एक एग्जांपल लीजिए। जैसे पेट्रोल के आसपास अगर कोई माचिस का तीली जलाता भी है तो उससे आग लग जाता है। ये बहुत ही डेंजरस होता है ना? क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ओके, तो इग्निशन टेम्परेचर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मैच स्टिक, मतलब माचिस के तीली। ठीक है, माचिस जो है ना, वो बहुत हजारों साल पहले से यूज किया जा रहा है। पर अभी के टाइम में जो हम लोग मॉडर्न जो यूज करते हैं वो कम जहरीला होता है। तो सेफ्टी मैचेस कंटेन एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, ये एक केमिकल है, और पोटासियम क्लोराइड का मिक्सचर होता है। जब इसको हम लोग पाउडर ग्लास मतलब कांच के चूरन और हल्का सा रेड फास्फोरस के साथ उसको रब करते हैं ना, जो कि एक लेस डेंजरस है पर ये भी डेंजरस तो है। तो रेड फास्फोरस गेट कन्वर्ट इनटू व्हाइट फास्फोरस। जो रेड फास्फोरस है वो व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे तुरंत इमीडिएटली रिएक्ट पोटासियम क्लोराइड इन मैच स्टिक head to produce the enough heat to ignite antimony trisulfate and start the combustion। यानी, तो माचिस का जो हेड है उसमें ही रहता है जो बारूद रहता है, तो उसको जलने के लिए ये सारा केमिकल रिएक्शन होता है। आया बात आप लोग को समझ में? नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनफ्लेमेबल सबस्टांस क्या होता है। इनफ्लेमेबल सबस्टांस, the substance which have very low ignition temperature can easily catch fire
with a flame are called inflammable substance। वो चीजें जो बहुत ही कम अम, तापमान में ही आग लग से आता है, जिसमें एग्जाम्पल जैसे हो गया इसका पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का गैस। तो ये सारी चीज़ों को बड़े सावधानी के साथ हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? आखिर हम लोग आग को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देखिए, हम लोग फायर का यूज़ तो करते और उसको कंट्रोल करना नहीं आएगा तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। तो पानी जो होता है ना, वो बहुत ही अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में आग लगता है तो सबसे पहले लोग जो है पानी छिड़कते हैं। इससे ये होता है कि पानी जो है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देता है। तो और पानी हैवी होता है तो वो आगे फायर बढ़ नहीं पाता है और इसे फैलने से भी रोकने का काम करता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि पानी एक अच्छा कंडक्टर है। अगर घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेगा तो उसके लिए पानी अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए आम तौर पे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ना, वो ऑक्सीजन से हेवी होता है। ओके, तो fire extinguisher involve electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक अच्छा एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या काम है यहाँ पे। बेकिंग सोडा जो है ना, ये ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग की ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। उसके आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कंबसन। आखिर कंबसन कितने टाइप के होते हैं? पहला हो गया रैपिड कंबसन, मतलब जल्दी से आग लगने वाला। व्हेन गैस बर्न रैपिडली प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबसन इज नोन एज रैपिड कंबसन। चीज़ों में जल्दी से आग लग जाता है जिसमें जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि फास्फोरस यहाँ पे जो है, तो फास्फोरस जो है ये विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, मतलब समझ लिए कि ये रूम टेम्परेचर, आपका जो रूम टेम्परेचर है इसमें ही ये आग लग जाता है, तो कितना डेंजरस है। और एक चीज़ जान लीजिए कि जो ये सोडियम जो होता है ये भी बहुत ही कम टेम्परेचर में आग लग जाता है, ये भी डेंजरस हो सकता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होता है? द टाइप्स ऑफ कंबसन इन विच मटेरियल सडनली ब्रस्ट, अचानक से चीजों में आग लग जाती है, इनटू फ्लेम्स। तो आप लोगों ने क्रैकर तो देखा ही होगा, है ना? तो क्रैकर जो है वो जब जलता है उससे आग निकलता है और उससे लाइट भी निकलता है, हीट भी निकलता है। तो ये इसी का एग्जाम्पल हो गया। विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे जंगल में आग लग जाता है ना, तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो जंगल में आग लगने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो नेचुरल कारण ये होता है कि जैसे बादल, बिजली जो कड़कता है उससे स्ट्राइकिंग से आग लग सकता है। और इंसानों की लापरवाही से भी आग लगता है जंगलों में। जैसे कोई कोई जंगल में जब कुछ पिकनिक करता है तो वहाँ पे आग जला के बुताना अगर भूल जाता है तो जंगल में आग लगने का डर रहता है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो होता है, क्या होता है? ये लार्ज अमाउंट ऑफ ए गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। वही जिसमें तुरंत से आग लग जाए, क्रैकर। देख, इसमें क्या होगा कि हीट, लाइट और साउंड तीनों इससे निकलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि फ्लेम की ओर। फ्लेम जो है ना, देखिए कि एक मोमबत्ती जो है, तो उसका जो सबसे टॉप का जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा जो सबसे टॉप का है,
वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका हीट रहता है। ओके, तो द सबस्टेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग gives flames. For example, kerosene oil, molten wax rise through the wick and are vaporized during the burning and form flame. तो ये सभी चीज़ें जलने के बाद फ्लेम करता है। अब आगे बात करेंगे फ्यूल्स के बारे में। तो लकड़ी एक अच्छा फ्यूल है, चारकोल भी है, पेट्रोल और केरोसिन, ये सभी चीज़ें को हम लोग फ्यूल्स कहते हैं। द सबस्टेंस विच आर कॉल्ड फ्यूल्स। ओके, तो फ्यूल्स जो है इसका यूज तो आप लोगों ने इसका पिछला चैप्टर में पढ़ ही लिया होगा। ओके, अब आगे आता है कि कैलोरिक वैल्यू, है ना, ये आजकल बहुत यूज होता है कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस और कंप्लीट कंबसन ऑफ ए 1 kg ऑफ ए फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरिक वैल्यू। यानी कितना हीट प्रोड्यूस करेगा जब 1 kg फ्यूल जलेगा, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैलोरिक वैल्यू। तो कैलोरिक वैल्यू का यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर केजी, इसको शॉर्ट में केजी किलो जूल पर केजी लिखते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जब चीज़ें जलेगा तो उससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलेगा, तो जो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो कार्बन फ्यूल जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जो है ना अनबर्न कार्बन है, जो बहुत ही डेंजरस होता है, पॉल्यूटेंट है, और ये अस्थमा होने का कारण बनता है। ओके, और उसके बाद जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बहुत ही खतरनाक होता है। इसका फॉर्मूला होता है CO। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि कोयले से कुछ चीज़ जलता हुआ हो तो रूम को बंद करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है उस रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल जाएगा, जिससे दम घुटन होता है और लोग मर भी सकते हैं, है ना। और उसके बाद आता है कि बर्निंग ऑफ ए कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, चाहे कोल हो, कोयला हो, डीजल हो, जब ये चीज़ें जलता है ना तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। पेट्रोल इंजन जब जलता है, पेट्रोल जब जलता है तो उससे ऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन, और दोनों ही बहुत ही घातक गैस है। तो इन दोनों के मिक्सचर से जब ये वाटर वेपर से कनेक्ट करता है तो क्या होता है? एसिड रेन होता है। तो ऑक्साइड ऑफ ए सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड्स, इससे एसिड बनता है। तो एसिड रेन इससे होता है, और इसका हार्मफुल इफेक्ट कहाँ का होता है? क्रॉप्स में होता है, बिल्डिंग्स में होता है, सॉइल में होता है। तो मिट्टी को एसिडिक कर देता है, क्रॉप्स भी जला देता है। और जो बिल्डिंग होता है ना, जैसे ताजमहल जो है, उसमें एसिड रेन का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसका संगमरमर पे इसका बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।